आज आप सभी को प्रश्नावली 14.1 पढ़ाते हैं, है ना। क्या है पाठ का नाम? प्रायिकता, अध्याय 14 प्रायिकता। ठीक है। प्रायिकता पढ़ने से पहले कुछ चीज आप ये प्रश्नावली 14.1 पढ़ने से पहले कुछ चीज जान लो आप, तब आप इस प्रश्नावली को आसानी से कर पाओगे। चलो बताते हैं। किसी उस घटना का जिस घटना का घटित होना असंभव है, जिस घटना का घटित होना असंभव है, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ऐसी घटना जिसकी घटित होने की क्या हो? प्रायिकता असंभव हो। ऐसी घटना जिसके घटित होना ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो वो क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। असंभव घटना की क्या? असंभव घटना, ठीक है ना। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है भाई? 0। जो घटित ही नहीं होगी उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। और निश्चित घटना कि हाँ ये घटना घटेगी ही, मतलब कोई काम है मान लो, श्योर हो कि हाँ ये चीजें होंगी ही। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो प्रायिकता हमेशा धनात्मक होती है ना। ऋणात्मक में आंसर आपका नहीं आएगा। देखो अगर ऋणात्मक 1 आ गया, ऋणात्मक 2 आ गया, ऋणात्मक 1.5 आ गया, यानी ऋणात्मक कोई भी संख्या आती है वह, या तो हमने जो सॉल्व किया है वह गलत है, या जो ऑप्शन दिया गया है वह भी गलत है। ऋणात्मक में प्रायिकता नहीं होती है। प्रायिकता होगी कहां? तो चलो प्रायिकता बताते हैं कहां होगी। तो प्रायिकता होगी अपनी 0 से बड़ी अथवा 0 के बराबर। ठीक है। तो प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं? पीई से। ठीक है, पीई से डिनोट कर लिए। और प्रायिकता क्या होगी? 1 के बराबर होगी या 1 से तो बड़ी होगी नहीं। प्रायिकता 1 के बराबर होगी या छोटी होगी। ठीक है ना, समझ में आई। और प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है ना। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच ही रहेगा। 0 और 1 के बीच ही रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो और जान लो, सूत्र जान लो। जैसे देखो प्रायिकता पीई निकालना है। प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसको ध्यान में रख लो, अभी सवाल सॉल्व करेंगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पीई, प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। एक और सूत्र है इसमें, प्रायिकता हाँ धन प्रायिकता नहीं। प्रायिकता हाँ धन प्रायिकता ना, या प्रायिकता नहीं प्रायिकता ना। इसमें बार ई के ऊपर बार चिन्ह लगा देना, थोड़ा सा इसे ऊपर लाइन खींच देना। तो प्रायिकता नहीं बराबर 1, ये हमने जान लिया। ठीक है ना। कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है प्रायिकता हाँ धन प्रायिकता नहीं बराबर कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता हाँ धन प्रायिकता नहीं बराबर 1। ठीक है। चलो अब प्रश्नावली में आ जाते हैं 14.1 में। चलो 14.1 में आते हैं। समझ गए प्रायिकता? तो चलो अब 14.1 में आते हैं। पहला देखते हैं क्या लिखा है। पहला, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो खाली स्थान दिए गए हैं ना। तो लिखा है घटना ई की प्रायिकता धन घटना नहीं की प्रायिकता बराबर कितनी होती है? अभी बताए हैं। प्रायिकता देखो, प्रायिकता हाँ धन प्रायिकता नहीं कितना होता है? खाली स्थान क्या है ना? 1 होता है। ठीक है ना, समझ गए। तो अब दूसरा करते हैं इसी का। चलो ये पहला खाली स्थान था आपका, दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है? उस घटना की प्रायिकता जो घटित
नहीं हो सकती। क्या होती है? शून्य होती है, जीरो होती है। ठीक है ना, जो घटित नहीं हो सकती वह शून्य होती है, जीरो होती है, जो भी बोलना चाहो है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना, असंभव घटना कहलाती है। ठीक है ना, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है वो क्या होंगे? एक होंगे। जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी? एक है। ठीक है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? संभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? संभव घटना कहलाती है। घटना, ठीक है ना, संभव घटना। फिर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है, एक होता है। ठीक है, समझ गए आप। ये तीसरा का था, ये चौथे का था। फिर पांचवा नंबर क्या कहता है? पांचवा नंबर कहता है किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता डैश डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। बताओ किसके? अभी बताया हूं, जीरो अथवा एक। देखो, जीरो से बड़ी होगी या बराबर, उसके बराबर होगी, एक से छोटी होगी या एक के बराबर होगी। ठीक है ना, अभी मैं बताया था ना, प्रायिकता पीई ऐसे करके लिखा था, प्रायिकता पीई यानी जीरो से बड़ी अथवा बराबर होगी। ठीक है ना, अब इधर एक से छोटी अथवा एक के बराबर होगी, ये। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? बन जाएंगे खालिस्तान, है ना, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो अब आते हैं दूसरे में। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। संप्रायिक मतलब जिसकी प्रायिकता है 1/2 की, मतलब 50-50 चांस है। संप्रायिक है 50-50 चांस है। जैसे 50-50 चांस का मतलब, जैसे कि मान लो कल बारिश होगी, है ना, कल बारिश होगी, इसके चांसेस 50-50 हैं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई गर्भवती महिला है, ठीक है ना, उसके दो परिणाम दो ही हैं, या तो बच्चे, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। दो अनुकूल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं? 2 है। अनुकूल परिणाम मान लो लड़का बोलते हैं, लड़का, तो प्रायिकता आने की 1/2 हो जाएगी। देखो, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, 50-50 चांस है ना, है ना। मान लो क्रिकेट मैच है, बाहर क्रिकेट मैच है, इंडिया टीम जीतेगी, क्रिकेट मैच में इंडिया टीम जीतेगी आज, तो मान लो आज क्रिकेट मैच है, इंडिया टीम जीतेगी, 50-50 चांस है ना। हार भी सकती है या जीत भी सकती है। मान लो तुमको हम ऑब्जेक्टिव दे दिए, सत्य असत्य बताओ, तो तुम उसमें कुछ लोग सत्य बोलोगे, कुछ लोग असत्य बोलोगे, तो मान लो 50-50 चांस है ना। उसमें सत्य कोई बोला तो मान लो सही ही है, कोई असत्य बोला तो गलत हो गया। 50-50 चांस है, 2 ऑप्शन है, तो ठीक है ना, बात समझ में आई। तो चलो, संप्रायिक है या नहीं, ऐसी घटना इसमें दी गई है, उस घटना को पढ़ना है और फिर बताना है कि संप्रायिक है या नहीं। तो पहली घटना है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। देखो, मान लो तुम नई गाड़ी खरीदे, कार लिए, उसको स्टार्ट करते हो, नई गाड़ी है, तो एक बार चाबी लगाने के बाद उसको घुमाओगे, एक बार में स्टार्ट हो जाएगी। मान लो खचारा गाड़ी है, अब इसमें नहीं दिया कि नई गाड़ी है कि पुरानी गाड़ी है, मान लो खचारा गाड़ी है, मतलब वो एक बार में नहीं चलती है, धक्का प्लेट है। मान लो उसको तुम नई गाड़ी है तो एक बार में स्टार्ट हो जाएगी, नई गाड़ी नहीं है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार घुमा रहे हो, मान लो चौथी बार वो स्टार्ट हो गई। कितनी बार में? चौथी बार में स्टार्ट हो गई। नई वाली तो एक बार में हो गई, चौथी बार में। तो अब मान लो हम एक बार स्टार्ट किए, एक बार आप किए, उसकी प्रायिकता 1/2 है क्या? नहीं है, यानी 50-50 नहीं है। स्टार्ट भी हो सकती है, या तो एक ही बार में स्टार्ट हो जाए या तो ये लिख देना, ये घटना संप्रायिक नहीं है। बात समझ में आई? चलो, अब दूसरा क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। देखो, बास्केटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है ना, तो क्या करता है, वो बॉल को बास्केटबॉल में डालने का प्रयास करता है, ठीक है। मान लो अच्छा उस खेलने में अनुभवी रहा खिलाड़ी, खेलने में अनुभवी रहा, उस बास्केटबॉल में एक बार में बॉल डाल दिया। अगर अनुभवी नहीं है, थोड़ा सा भी नया है, तो 2 बार ट्राई करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा। मान लो
चौथी बार चला, पांचवी बार या चौथी बार चला ही गया। अब कोई एक खिलाड़ी ऐसा है जो अनुभवी है, एक बार में ही डाल दे, तो यहाँ पे हमको ये नहीं दिया गया ना, इसमें संप्रायिक है क्या? 50-50 चांस है? नहीं है, ये संप्रायिक नहीं है, ठीक है ना। इसमें जब यही घटना ऐसी होगी 50-50 हो, या तो होगी या तो नहीं होगी, दो है ना, 50-50 हो तो संप्रायिक होगा। अगर उसमें बहुत सारे ऑप्शन हो जाए, जैसे देखो 4 बार फेंके, 4 बार में मान लो 2 बार गई, 2 बार नहीं गई, तो तब तो 50-50 हो जाता। मान लो 4 बार फेंके, 3 बार नहीं गई, 1 बार गई, संप्रायिक है क्या? नहीं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसलिए यह संप्रायिक घटना नहीं है। फिर देखो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। देखो, सत्य असत्य हम तुमको दिए या पूछे तुम्ही से, मान लो कोई सवाल पूछे, बताओ कि ये सत्य है या असत्य है। कुछ लोग बोलोगे सत्य है, कुछ लोग बोलोगे असत्य है, सत्य है असत्य है, ठीक है ना। तो इसके यानी सही होने की प्रायिकता 50-50 है ना, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये संप्रायिक है, ये घटना संप्रायिक है, सत्य असत्य है ना, सत्य असत्य जो बोल रहे हो आप लोग वह सही भी हो सकता है, वह गलत भी हो सकता है, तो यह संप्रायिक है, यानी 50-50 इसमें चांस है। फिर लिखा है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, यह घटना संप्रायिक है, हाँ संप्रायिक है। देखो, एक माँ जो है, एक गर्भवती महिला है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, ठीक है ना, दो ही ऑप्शन है। तो मान लो हम अनुमान लगाते हैं कि लड़का होगा, तो इसमें प्रायिकता कितनी है? 1/2 की है ना, 50-50 की है, तो यह घटना संप्रायिक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत समस्या किसी को? चलो अब आगे बढ़ जाए। देखो, तीसरा नंबर कहता है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेती है या लेगी, पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? सिक्का, देखो क्रॉस किया जाता है, या मैच खेलो किसी प्रकार, या तो आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो या वॉलीबॉल खेलो, जो भी खेलो, तुम्हें क्रॉस किया जाता है ना, 2 टीमों के बीच। तो देखो, 2 टीमों के बीच सिक्का उछाला जाता है। सिक्के में क्या होते हैं? 2 पहलू होते हैं, हेड या टेल, हेड होता है या टेल होता है, 2 ही ऑप्शन है उसमें, ठीक है ना। अब सिक्का उछाले तो हेड आने की प्रायिकता कितनी है? मान लो एक सिक्का उछाले तो हेड आने की प्रायिकता क्या है? 1/2 है, या टेल आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2, यानी 50-50 है। इसलिए सिक्के में लिख देना, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, इसके आने की संभावना 50-50 होती है। क्या होती है? 50-50 होती है, 1/2 होती है, 50-50 होती है, ठीक है ना। तो इसलिए यह सिक्का उछालना न्याय संगत माना जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत समस्या नहीं। न्याय संगत कब नहीं होगा? जब सिक्के में दोनों पार क्या हो जाए? हेड हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? निश्चित है कि हेड आएगा ही, तो सिक्के में तो एक ही पहलू बचा, हेड पीछे वाला हटा दिए, हेड है उसमें भी छपवा दिए तुम, ठीक है ना। तो हेड तो प्रायिकता क्या हो गई? निश्चित हो गई हेड आने की, हेड आने की प्रायिकता निश्चित हो गई, तो मतलब 1 हो गया, ये 50-50 नहीं है। अगर मान लो टेल कर दिए, सिक्के में दोनों पहलू के जो सिक्के होते हैं, 2 पार होते हैं, आगे पीछे, ठीक है। देखो, टेल कर दिए तो टेल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 50-50 नहीं है। 50-50 क्या है? हेड और टेल, सिक्के में 2 होते हैं, 2 पहलू, हेड और टेल, इसलिए न्याय संगत है। सिक्का उछालना इसलिए न्याय संगत है। बात समझ में आई? चलो अगला करें। अब कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर क्या दिया भाई? 2/3। बी क्या ऑप्शन दिया है? -1.5। और सी क्या दिया गया है? 15%। और डी क्या दिया गया है? 0.4। देखो, इसमें बताओ, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो, हम इसको काटते हैं, मान लो 3 से काट दे इसको, मान लो यहां से 3 से, तो 3 नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा, तो यहाँ पे 0, 2 आएगा, 20 बनेगा, तो 2.666 कैसे करके जाएगा? मान लो हम 0.6 करके कट जाएगा।
ऐसे चलता रहेगा। 0.6 मान लेते हैं और 15% का भी देख लेते हैं। 15% है तो बटे 100 काट दो 15 से, सॉरी 100 से काट दो 0.15, ठीक है ना, 0.15। देखो ये सभी मान देखना 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में 0.6 है, ये भी 0.1 के बीच में है, 0 सॉरी 0 और 1 के बीच में है, दशमलव भी दिया गया है। फिर ये भी 0 और 1 के बीच में है, ये गड़बड़ है मामला। क्यों? प्रायिकता माइनस में नहीं होती, इसमें यही बोला है कि प्रायिकता नहीं हो सकती, तो बी नंबर प्रायिकता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताओ भाई? क्योंकि प्रायिकता हमेशा धनात्मक संख्या होती है और 0 और 1 के बीच में होती है, माइनस में नहीं होती है। ठीक है ना, बात समझ में आई? कर लोगे? चलो आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ जाते हैं, मेरी चापे गिर गई यार। चलो लिखा है 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि प्रायिकता हाँ बराबर 0.05 है तो प्रायिकता नहीं की प्रायिकता क्या है? ठीक है ना, तो ई नहीं, प्रायिकता नहीं की प्रायिकता क्या है? देखो अब इसमें 5वें का हल करते हैं, समझे ना। देखो प्रायिकता हाँ बराबर कितना दिया भाई? 0.05 दिया ना, ठीक है। अब प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, प्रायिकता नहीं, यहाँ पे बात चीज थोड़ा सा लगा देना तो प्रायिकता नहीं हो जाएगा। प्रायिकता नहीं बराबर क्वेश्चन मार्क, तो प्रायिकता नहीं की प्रायिकता क्या है? ठीक है ना, तो चलो तो प्रायिकता अभी सूत्र बताया देना, प्रायिकता हाँ धन प्रायिकता नहीं बराबर कितना होता है? 1। चलो प्रायिकता हाँ कितनी है? 0.05 धन प्रायिकता नहीं ज्ञात ही करना है भाई, लिखते रहो उसको भी, बराबर 1। अब इस प्रायिकता हाँ को जो है जितना दिया है इधर इधर पक्षांतर कर दो, इधर धनात्मक थी इधर जाएगी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो प्रायिकता नहीं कोष्टक में ऐसे लिख देना, ठीक है, प्रायिकता नहीं और बात चिन्ह लगा देना तो प्रायिकता नहीं में आ जाएगी, बराबर 1 माइनस 0.05। अब घटा दो 1 में, तो चलो 1 में घटाते हैं, देखना 1 में उधर कुछ नहीं ऐसे कर ले, ये 0.05, ठीक, घटा रहे हैं, देखना कैसे दशमलव वाले घटाए जाते हैं। ये 0 है, इससे एक उधार लेगा, क्या बनेगा? 10, 10 में 5 गया 5, इसको एक उधार दे दिया है तो 9 रहा, ये 9 हो गया। और ये वाला यही से उधार जा रहा था ना मेन से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0। तो प्रायिकता नहीं कितना हो जाएगा? प्रायिकता नहीं बराबर 0.95, ये हो गया हमारा आंसर। कर लो, बन जाएंगे ना, है ना आसान? लिख लो जल्दी से फट से। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली, केवल नींबू, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली है, नंबर 2 नींबू की महक वाली है। देखो एक थैला है, थैला अंत माना तो नहीं बनता पर चलो प्रयास करते हैं, ऐसे लेडीज वाला थैला बना दे, चलो हमसे आएगा नहीं पर हो गया लोग, ये ऐसे थैला यहाँ पकड़ने के लिए श्योर लगा लो गोलची, यहाँ पे कौन सी गोली कौन सी भरी हुई है? नींबू की महक वाली। कौन सी महक वाली? नींबू की महक वाली। इसमें नींबू की महक वाली मीठी गोली आती है, ठीक है, कभी खाए हो मीठी गोली? ठीक है ना, खाए हो, ठीक है। इसमें नींबू की महक वाली गोली भरी हुई है, मालिनी एक निकालती है। तो पहला इसमें देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला कहता है संतरे की महक वाली है, संतरे की महक वाली है। देखो संतरे की महक वाली है, इसकी प्रायिकता क्या है? पीई, प्रायिकता पीई बराबर क्या होगी भाई? देखो अब इस थैले में नींबू की महक वाली गोलियां है ना,
अब जब नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो संतरे की महक वाली इसमें गोली नहीं है ना, ये घटना संभव नहीं है, तो प्रायिकता जीरो, पीई बराबर जीरो। क्यों, यहाँ पे लिख देना, क्योंकि यह एक असंभव घटना है। क्यों असंभव घटना है? क्योंकि इस थैले में संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं। है क्या? नहीं है। कौन सी महक वाली है? नींबू की महक वाली है। तो यहाँ पे लिख देना कोष्टक में असंभव घटना है, असंभव घटना है, इसलिए प्रायिकता जीरो होगी। जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि इसमें संतरे की महक वाली गोली नहीं है भाई, है ना। होती तो बात बनती, तब उसमें संभावना पाई जाती कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब इसमें बातें खत्म हो गई जब नींबू की महक वाली है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? नींबू की महक वाली है, चलो नींबू की महक वाली है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? पीई, प्रायिकता एक होगी। क्यों? तो जब नींबू की, अब किसी थैले में तुम हाथ डालो, चाहे देख के डालो या फिर देखे डालो, उसमें नींबू की महक वाली बस रखी बस है, यानी उसमें कौन सी गोली रखी हुई है? मीठी गोली, सिर्फ नींबू की महक वाली है। तो कैसे भी निकालोगे, आंख मूंद के निकालोगे, आंख देख के निकालोगे, है ना, खोल के निकालोगे, तो नींबू की गोली निकलेगी। तो उसकी प्रायिकता क्या है? एक है। क्यों? यह एक निश्चित घटना है या संभव घटना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें लिख देना कोष्टक में संभव घटना है, संभव घटना है। अब देखो, ठीक है ना, शुभम मान लो किसी थैले में नींबू की रखी है वो मीठी गोलियां, तुम उसमें चाहे देख के निकालो या बिगर देखे निकालो, तो नींबू की गोली ही निकलेगी, ये कंफर्म है। एक निश्चित घटना हो गई, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। बन जाएंगे, कर लोगे, लिख लो। चलिए 7वां नंबर हल कराते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, देखो न होने की प्रायिकता दिया है पहला, पीई, प्रायिकता नहीं, ठीक है ना। इस ऊपर बार चिन्ह लगा दोगे तो प्रायिकता नहीं, प्रायिकता नहीं क्या दिया गया भाई? कितना दिया गया है? 2, बट 0.992, ठीक है ना। प्रायिकता नहीं दिया गया, ठीक है। प्रायिकता नहीं, देखो एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? प्रायिकता हाँ, प्रायिकता हाँ ज्ञात करनी है। इसमें क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता हाँ। तो पीई बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी शुरू में स्टार्ट नहीं आपको बताए हैं, क्या बताए हैं सूत्र? प्रायिकता हाँ, प्रायिकता हाँ, धन प्रायिकता नहीं, नहीं बराबर कितना होता है? 1। प्रायिकता हाँ, धन प्रायिकता नहीं बराबर 1। बात समझ में आई? तो प्रायिकता हाँ ज्ञात ही करना है भाई, तो चलो उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब प्रायिकता सॉरी प्रायिकता हाँ, ऊपर बार चिन्ह लगा देंगे तो प्रायिकता नहीं हो जाएगी, बार चिन्ह मत लगाना, जिसमें है उसी में लगाना। इसलिए प्रायिकता हाँ हो गई। प्रायिकता हाँ, प्रायिकता नहीं कितना दिया गया है? यहाँ पे जो मान दिया गया है लिख लो 0.992 बराबर 1। इसको इधर पक्षांतर कर दो, इधर धन का है, इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो पीई प्रायिकता, प्रायिकता हाँ बराबर पीई प्रायिकता हाँ बराबर 1 माइनस 0.992, 0.992। चलो इसको घटा लेते हैं। अब चलो घटाएंगे 0.000, अब 0.992, चलो घटा लेते हैं, ठीक है। ये 10 में 2 गया 8, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0। इधर इससे उधारी मांगा था भाई, ये कितना आ गया? 0। प्रायिकता हाँ, प्रायिकता हाँ बराबर कितना हो जाएगा? 0.008। ये हो गया हमारा आंसर। प्रायिकता हाँ बराबर 0.008। तो एक ही दिन उन दोनों बच्चों के एक ही दिन जन्मदिन आए, एक ही दिन जन्मदिन हो, उसकी प्रायिकता क्या है? 0.008। बात समझ में आ गई? लिख लो जल्दी से। चलो चलिए 8वां नंबर हल करते हैं। पहले 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। क्या लिखा है?
एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छ निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, फिर दूसरा क्या हो, लाल नहीं हो। चलो तो एक थैला है, थैला उसी तरह बना लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। हमारा थैला थोड़ा बिगड़ गया है, शुभम जैसे ही, शुभम जैसे थैला हमारा, जैसे शुभम बिगड़ा हुआ है वैसे हमारा थैला भी बिगड़ गया है ना। इसमें कितनी गेंदें लाल है भाई? 5 गेंदें लाल हैं कि 3 लाल हैं? तो लाल गेंदें बराबर 3, ठीक है ना। और काली गेंदें कितनी हैं? 5। काली गेंदें 5 हैं। तो कुल परिणाम इसमें कुल कितनी गेंदें रखी है ये बताओ पहले? 8 गेंदें टोटल रखी हुई है, टोटल 8 गेंदें रखी हुई है, ठीक है। बात समझना है। तो देखो पहला कहता है लाल हो, क्या गेंद लाल हो, लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलो यहां पे हम लिखेंगे लाल हो। तो लाल हो की प्रायिकता क्या होगी? पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पीई प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम ठीक है ना। देखो प्रायिकता पीई बराबर, प्रायिकता यहां पे अच्छे से लिखो, प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसको और दूसरा लिख सकते हो, संभव परिणाम बटे असंभव परिणाम, कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब जो आना हो, जैसे लाल हो तो लाल कितने हैं? 3। तो चलो लिखते हैं प्रायिकता पीई बराबर 3। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। लाल हो तो लाल 3 गेंद है तो अनुकूल है, उसके 3 गेंदें लाल है। चलो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं? 8 हैं गेंद, उसमें कुल परिणाम मतलब उसके अंदर कितनी गेंदें रखी हैं? टोटल 8 गेंदें रखी हैं। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 3/8। हाँ, प्रायिकता हो गई पीई बराबर 3/8। लाल होने की प्रायिकता क्या हो गई? 3/8। अब क्या है दूसरा है कि दूसरा क्या कहता है इसी का, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। तो देखो लाल नहीं हो, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता पीई बराबर क्या लिख सकते हो? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। देखो प्रायिकता पीई बराबर लाल नहीं है, लाल कितनी गेंदें नहीं है? 5 गेंदें लाल नहीं है, काली है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल नहीं आने की प्रायिकता, अगर 3 तो लाल है, 3 लाल नहीं आने की प्रायिकता कितनी है? वो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5, काली 5 जो है काली गेंदें हैं तो 5। कुल परिणाम कितने हैं? 8 हैं, ठीक है ना। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता पीई बराबर 5/8 हमने ज्ञात कर लिया। इसको हम दूसरे वाले को, ये वाला पूरा लाल नहीं होने की प्रायिकता, इसको हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। अथवा देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो प्रायिकता हाँ बराबर ये दिया गया है, प्रायिकता नहीं ज्ञात करनी थी ना, लाल नहीं हो, यहाँ पे दूसरा तरीके से ज्ञात कर सकते हैं इसी को, दूसरे को लाल नहीं हो, ठीक है ना, लाल नहीं हो। तो प्रायिकता प्रायिकता नहीं बराबर क्वेश्चन मार्क, यही कहा था ना। तो प्रायिकता हाँ कितना दिया है? प्रायिकता हाँ बराबर कितना था? ये प्रायिकता हाँ 3/8 था। तो वही सूत्र लगा लो, प्रायिकता हाँ धन प्रायिकता नहीं बराबर प्रायिकता हाँ धन प्रायिकता नहीं बराबर 1। प्रायिकता हाँ कितनी है? 3/8 धन प्रायिकता नहीं ज्ञात ही करनी है, प्रायिकता नहीं बराबर 1। अब इसको उधर पक्षांतर कर दो, इधर धन का उधर ऋण का हो जाएगा। तो प्रायिकता
नहीं, प्रायिकता नहीं बराबर 1 माइनस 3/8। इसका एलसीएम ले लो, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो प्रायिकता नहीं बराबर ये पूरे का एलसीएम, इसका कुछ नहीं तो बटे 1 है, ठीक है ना। तो 8 आपका एलसीएम आ जाएगा, 8 एकम 8 माइनस 3, ये यहां से हो गया। तो अब प्रायिकता नहीं, ये 8 में 3 घटा दो, प्रायिकता नहीं बराबर, यहाँ पे नहीं का चिन्ह लगा लो, प्रायिकता नहीं बराबर 5/8। आंसर देखो, यहां से भी हमने प्रायिकता नहीं ज्ञात कर ली और इस वाले से भी हमने प्रायिकता नहीं ज्ञात कर ली, लाल ना होने की, ठीक है ना। जो आपको सही लगे वैसा कर लो। ये इसी का अथवा बता दें कि इसको इस तरह भी किया जा सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है तो, ठीक है। दोनों विधियां आपकी सरल है, जो करना चाहो। चलिए 9वां नंबर करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छ निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल है, नंबर 2 सफेद है, नंबर 3 हरा नहीं है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 9वें का हल। आप यहाँ लिख लेना कि हरे कंचे कितने हैं, लाल सफेद कंचा कितना है, हरा कंचा कितना है। हम आप डब्बा बना देते हैं। चलो डब्बा बना के देखें। चलो डब्बा बना लेते हैं। ये लो डब्बा, क्या हो गया ये डब्बा। इस डब्बे में क्या है बताओ? इस डब्बे में कितने कंचे रखे हैं भाई? कौन कौन से रंग के रखे हैं? लाल कंचे। देखो लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं भाई? 5 हैं, ठीक है। फिर सफेद कंचे कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। चलो और हरा, हरा लिखा कि हरे लिखे हैं? हरा लिखा, चलो हरे, कुछ भी लिखो, हरा हरे जो भी लिखना वो लिखो, हरा या हरे कंचे लिखो, हरे कंचे अच्छे लगता है, हरे कंचे। देसी भाषा मत लिखो, कंचे। क्या हरे कंचे कितने हैं? 4 हैं। तो बताओ इस डब्बे में कुल कितने कंचे हो गए? देखो 8 5 13, 13 4 17, कुल कितने कंचे हो गए? 17 कंचे हो गए। तो देखो पहला हल क्या हो? लाल हो, चलो लाल है, लाल है, चलो लाल है की प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम। क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। चलो तो देखो लाल है कितने, लाल आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल कितने हैं इसमें? 5। देखो प्रायिकता पीई, अनुकूल कितने हैं? 5 हैं। लाल है तो 5 अनुकूल हो गए, ठीक है। कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 17 है। कुल परिणाम 17। तो लाल है उसकी प्रायिकता पीई बराबर कितनी है? 5/17। एक हमने हल कर लिया। चलो दूसरा हल करते हैं इसी का। दूसरा क्या है? सफेद है, एक पूछा है, दूसरा सफेद है, ठीक है। चलो सफेद है, सफेद है की प्रायिकता पीई बराबर वही लिखेंगे, अनुकूल परिणाम। क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। चलो तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल कितने हैं? सफेद कितने हैं? सफेद 8 कंचे हैं, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम 8 है। क्यों? 8 सफेद है, सफेद ना इसमें देखना था। अनुकूल परिणाम 8 कंचे, ठीक है। अब कुल परिणाम कितने हैं? तो सफेद आने की प्रायिकता पीई बराबर 8/17, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो तीसरा इसी तरह देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपको कहता है हरा नहीं है। क्या? हरा नहीं है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता पीई बराबर वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। चलो लिख लेते हैं, फिर बताते हैं इसको कैसे करना है।
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। चलो कुल परिणाम, तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम मतलब हरा नहीं है, तो कितने कंचे हरे हैं ये बताओ पहले। 4 कंचे हरे हैं, तो हरा नहीं है कितने, अब 17 थे टोटल, 17 कंचे थे डब्बे में, तो 17 कंचे में 4 कंचे घटा दो, क्योंकि हरा नहीं याद करना है, हरा नहीं, 2 और कंचे हैं, लाल है और सफेद है, तो इन दो या तो लाल सफेद को जोड़ दो, लाल सफेद को जोड़ो कितना आएगा 8 5 13, या तो कुल कंचों में से हरे कंचे घटा दो, कुल कंचे कितने हैं 17 में हरे कंचे घटा दो, कितने हैं 13, 17 में 4 घटाओगे 13 आ जाएगा, तो हरे कंचे नहीं है, कितने कंचे हरे नहीं है 13 कंचे हरे नहीं है। वो कौन कौन से कलर के हैं, लाल और सफेद कलर के हैं, तो इसमें निकालना था हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, हरा नहीं आने की अनुकूल परिणाम कितने हैं 13, ठीक है, बटे कुल परिणाम कितना है 17, तो यहां पे लिख देना 13 बटे 17, तो हरा नहीं है, उसकी प्रायिकता पीई बराबर 13 बटे 17 बन जाएंगे, ठीक है ना। चलो यहां तक आज 9वें नंबर तक हो गया, अब बाकी कल सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना, प्रयास करना, बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कल प्रयास कराऊंगा, ठीक है। चलिए।